शांति। आज की तारीख 20 फरवरी 2024 की ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। मीठे प्यारे बाप दादा को बहुत प्यार से आह्वान करते हुए अपने गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में अनुभव करना है। ऐसा अनुभव करें कि हम बाबा के सम्मुख मुरली डायमंड हॉल में सुन रहे हैं और अपने गॉडली स्मृति में, गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में स्थित रहते हुए सुने। बाबा से कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम बच्चों को तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत क्या बन जाएगा? गोल्डन एजेड बन जाएगा। भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत स्वर्ग बन जाएगा। ये बाबा कहते तुम्हारी तन मन धन से रूहानी सर्विस करने से बन जाएगा। शिव बाबा आज प्रश्न करते हैं, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? हर समय बेफिक्र बादशाह रहना है। कभी भी चिंता की बातें नहीं करनी है। कितनों भी परीक्षा आएगा, कितना भी माया का तूफान आए, लेकिन किसी भी बात में चिंता नहीं, सदा बेफिक्र रहने की बाबा कहते हैं कौन सी बात याद रखो? हमेशा बाबा की याद में रहना है। तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? बाबा जो उत्तर दे रहे हैं, बेफिक्र रहने के लिए सदा यह बात याद रखो कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। तो चिंता किस बात का करना? जो ड्रामा में नुंदा हुआ वो तो होकर के ही रहेगा। चिंता फिक्र की कोई बात नहीं। हम क्यों चिंता करेंगे? कल क्या होगा? अरे कल जो होना होगा वही होगा। जो 5000 साल पहले हुआ था वही होगा। इसलिए बाबा कहते हैं यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है। वो भी सेकंड कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार नुंदा हुआ है। इसमें जरा सा भी चिंता की कोई बात नहीं। सदा तुम बेफिक्र हो। कभी भी चिंता नहीं करना है कि क्या होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा। अरे जो हुआ होगा तो हो जाएगा, ड्रामा में नहीं हुआ होगा तो नहीं होगा। इसमें चिंता की बात, एक्यूरेट बिल्कुल बना हुआ। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र नहीं रह सकते हो। उस समय की बातें जब बाबा का आज से है ना 1969 से पहले का वाणी है। उस समय अवस्था भी थोड़ा कच्चा था, इसलिए बाबा बोले तुम बेफिक्र नहीं रह सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र रहेंगे। कर्मातीत अवस्था का अर्थ क्या हुआ? जब कर्म का कोई भी प्रकार का मन बुद्धि पर फिक्र नहीं रहेगा, कर्मों का बंधन नहीं रहेगा। इसलिए तुम योग बहुत अच्छा तुम्हारा बाबा करे चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। योग तुम्हारा बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते हैं। जो जितना ज्ञान और योग करेगा, शिव बाबा तो पूरी सेकंड जानते ही हैं बच्चों को, पूरी दुनिया भी जरूर जानेगा। ये ज्ञानी योगी बच्चे हैं। जितना ज्ञान जितना योग, अपने आप सब जानेगा उनको, ये बाबा बोले। ठीक है, तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली मुख्य पॉइंट है, माया की बॉक्सिंग में हार कभी भी नहीं खानी है। अभी युद्ध चल रहा है ना, बाबा का बच्चा बने, युद्ध शुरू हो गया। पहले कुछ मालूम ही नहीं था माया रावण क्या है। अब मालूम चला कि माया आलसल, बेलापन, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, लोभ सब ये माया है। और माया हमको घेरती है, अटैक करती है, वार करती है। अब हमें जीतना है। माया की बॉक्सिंग से कभी भी हार तुम्हें नहीं खाना है। पुरुषार्थ में ठंडा होकर बैठ नहीं जाना है कि अरे ये तो माया बहुत घुसा मारती, बहुत परेशान करती, बहुत समस्या आता है। बैठ नहीं जाना है। बाबा बोले ठंडा पुरुषार्थ में ठंडा होकर बैठ नहीं जाना है। हिम्मत रखकर सेवा अवश्य करनी है। क्या रखना है? हिम्मत। हिम्मते बच्चे बाबा क्या संडे में दिए? पदम गुणा मदद बाबा का देते ही देते हैं, नहीं देने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए आप जितना हिम्मत रखेंगे उतना बाबा बोले तुम्हें मदद मिलेगी। हिम्मत रखकर सेवा जरूर करनी है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे समय दान में, जरूर हिम्मत रख कर के सेवा करनी है।
दूसरी मुख्य पॉइंट बाबा धारणा के लिए सुना रहे हैं, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, सेकंड सेकंड नुंधा हुआ है, इसमें 1 सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इसलिए किसी भी बात का तुम्हें फिक्र नहीं करना है। बहुत बच्चे बहुत चिंता करते हैं ना, घर परिवार संसार बिजनेस व्यापार परिवार लौकिक बहुत चिंता करते हैं। और कई बच्चे तो ज्ञानी होकर सेवा के भी बहुत चिंता करते, सेवा बढ़ नहीं रहा, अब क्या होगा, बाबा का बच्चा बन गए, सेंटर नहीं खुल रहा, पाठशाला नहीं खुल रहा, भाई बहन नहीं आ रहे, बाबा बोले तुम चिंता की क्यों बात करते हो। किसी भी बात में चिंता नहीं करनी, कर्मातीत अवस्था पाने के लिए एक बाबा की याद में निरंतर रहना है। कर्मातीत अवस्था पाने के लिए कर्मों का बंधन कम हो। चिंता क्यों होता है? क्योंकि कर्म का बंधन बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक बाबा की याद करनी है, किसी भी देधारी का मुरीद नहीं बनना है, किसी भी देधारी का मुरीद नहीं बनना। मुरीद समझ रहे हैं ना, गुलाम नहीं बनना है, जैसे चाहे वैसे आपको नचाए, ये बाबा बोले मुरीद नहीं बनना है। जहाँ मुरीद बन गए तो खेला खत्म। इंसान का मुरीद बनना है, भगवान का मुरीद बनना है। संगम युग पर केवल भगवान का ही मुरीद बनना है, किसी इंसान का गुलामी नहीं करना है, उसके अंडर में नहीं रहना है, अपने आप को निर्बंधन बनाकर रखना है, तब आप सेवा मुड़ सकेंगे। आज बाबा वरदान दे रहे, श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले हैं। श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता का विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा बोले सफलता मूर्त भव, संतुष्टता, सेवाएं कर रहे हैं लेकिन संतुष्टता के साथ करना है। असंतुष्ट होकर कभी भी सेवा नहीं करना है, हर प्रकार से संतुष्ट रहना है। और बाबा बोले सबको करना है। विस्तार बाबा समझा रहे, कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या ना आवे सेंटर पे, सब बात बाबा समझाते हैं, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। कहते बाबा कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा, किसी कोर्स के लिए नहीं भेज रहे, क्लास के लिए नहीं भेज रहे, बाबा हम क्या करें के लिए यहाँ। बाबा बोले नहीं, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। तुम संतुष्ट रहो, अपने आप तुम्हारा मैसेज काम कर जाएगा। इसमें उदास बाबा कहते हैं नहीं होना है। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया ना, उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ, बाबा बोल दिए। तुम संतुष्ट, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया लेकिन स्टूडेंट नहीं आया, तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम संतुष्ट रहो ना, तुम्हारा काम था संदेश देना, तुम संदेश दे दिया, तुम्हारा काम खत्म, और जो खर्चा किया सफल हो गया। बाबा की समझ रहे हैं ना, श्रीमद् प्रमाण कार्य किया तो श्रीमद् को, बाबा बोले श्रीमद् प्रमाण कार्य किया ना तो श्रीमद् को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना। बहुत बच्चे बहुत सारा खर्चा कर देते हैं बाबा प्रोग्राम में, और रिजल्ट बहुत कम आता, भाई बहनों की संख्या कम आता, सेंटर पे लोग नहीं आते हैं तो नाखुश हो जाते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, बाबा को कंप्लेन करते रहते हैं। तो आज बाबा उसका उत्तर दे दिए ना, तुम संतुष्ट रहो, खत्म हो गया बात। सेवा कैसे बढ़ाना, सेवा आपका है कि बाबा का है, तो चिंता किस बात का करना। बाबा ने चिंता करेगा कि मेरा इतना खर्चा हुआ और एक बच्चा नहीं निकला। और भगवान सर्वशक्तिमान, वो जिसको टच करेगा वो सेंटर नहीं आएगा, अपने आप दौड़े हुए आ जाएगा। हमको बहुत अनुभव हो रहा है यहाँ पर आने से, इस सफ़ेद वस्त्रधारी के पास बहुत विशेष खजाना है, अपने आप दौड़े दौड़े आएगा। बाबा उसको टच करता है। इसलिए बाबा आज का आज्ञा क्या है, सेवाओं में संतुष्ट रहो। अभी प्रोग्राम बहुत होगा ना, इसलिए बाबा बोल रहे हैं, खर्चा बहुत होगा। स्लोगन बाबा दे रहे, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं तुम्हें मिलेगी। असमर्थ आत्माओं को क्या देना है, समर्थी। असमर्थ मतलब असहाय है, कमजोर है, दुखी है, अशांत है, परेशान है, ऐसी आत्माओं को तुम समर्थ दो तो तुम्हें सबकी दुआएं मिलेगी कि हमको सही समय पर उमंग उत्साह दिए, खुशी दिए, शक्ति दिए। वाह बाबा इनका शुक्रिया हो। वो भी आत्मा आपको क्या देने लगेगा, दुआएं देंगी। और दुआएं रॉकेट से भी तीखा कार्य करती है, बाबा महावाक्य।
दुआएं जब इकट्ठा होगी तो आप संसार में कई गुना स्पीड से आगे बढ़ेंगे, भगवान आपको बढ़ाएगा ड्रामानुसार। दुआओं का इतना भारी महत्व है, इसलिए हर परिस्थिति में हमें क्या जमा करना है? दुआएं इकट्ठा करना। सेवाएं कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? दुआ। कोई भी सेवा कर रहे हैं आपको मिल रहा है दुआएं। इसलिए अभी बाबा का शिवरात्रि का दिवस बड़ा धूमधाम से 28वीं शिव जयंती मनाना है, तो बड़ा खुशी खुशी से मनाना है। अच्छा, ओम शांति।